हेलो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन द सर्किट डायग्राम शॉन इन द फिगर द स्विचेस S1 एंड S2 आर क्लोज दैट T इज इक्वल टू 0। तो T बराबर 0 पे स्विचेस S1 और S2 क्लोज करते हैं। तो जैसे ही स्विच S2 क्लोज करेंगे तो 40 ओम का तो खेल खत्म हो गया, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है आफ्टर टाइम T इज इक्वल टू 0.1 इंटू LN2 सेकेंड स्विच S2 इज ओपन। स्विच S2 को ओपन कर दिया गया T बराबर 0.21 LN2 सेकेंड पे। अब बोल रहा है करेंट इन द सर्किट एट टाइम T इज इक्वल टू 0.2 LN2 सेकेंड इज इक्वल टू x/32 एम्पेयर। तो x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग करेंट देख लेते हैं इस टाइम पे करेंट देखते हैं कितना होगा। तो करेंट होगा 100/E/R, जो कि हो जाएगा 100 बाय रेजिस्टेंस 10, ये तो शॉर्ट हो चुका है, इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी इंटू आर। आर हो जाएगा 10/L, L 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस LN2, जो कि हो जाएगा 10 इंटू 1 माइनस 1 बाय ई टू द पावर LN2, जो कि हो जाएगा 10/2, दैट इज इक्वल टू 5। तो करेंट जो है इसको मैं I1 दे देता हूँ, इसका नाम I1 दे देता हूँ। तो I1 जो है हमारे पास वो आ गया है, मतलब इतना टाइम पे करंट 5 एम्पेयर है। ठीक है, अब बोल रहा है कि स्विच S2 को ओपन कर दिया। तो स्विच S2 को जैसे ही ओपन करेंगे तो इंडक्टर से करंट तुरंत चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, इंडक्टर से करंट थोड़ा देर बाद चेंज होगा कुछ अलग, लेकिन जैसे ही इसको ओपन करेंगे तुरंत में इंडक्टर से करंट चेंज नहीं हो सकता है। तो अब जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। 100 वोल्ट का बैटरी है और ये 50 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे इंडक्टर है। ठीक है, और अब अगर हम इक्वेशन लिखे, इक्वेशन लिख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज KVL। तो E माइनस 50I, करेंट I ऐसे दौड़ेगा, इसको I2 बोल देते हैं। E माइनस 50I2, I ही लिखते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। E माइनस 15I माइनस LdI/dt, दिस इज इक्वल टू 0। तो LdI/dt जो है हमारा वो E माइनस 50I आ जाएगा। तो यहाँ से DI/E माइनस 50I, दिस इज इक्वल टू DT/L। इंटीग्रेट कर देते दोनों साइड। तो जब टाइम 0 है तो करंट I0 है, और जब टाइम T है तो करंट I है। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा E माइनस, जब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो E माइनस 50I बाई E माइनस 50I0, दिस इज इक्वल टू E टू द पावर माइनस 50T/L। ठीक है, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पे गलती आप मत कर देना है कि यहाँ पे टाइम का वैल्यू हम लोग को 0.1 LN2 सेकेंड लेना होगा। ठीक है, क्योंकि अब जो टाइम होगा वो स्विच S2 जब खोले है तो ये टाइम तो खत्म हो चुका है, तो बचा हुआ टाइम होगा 0.1 LN2 सेकेंड। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 100, E का वैल्यू 100 लिख देते हैं। 100 माइनस 50I बराबर होगा 100 माइनस 250, I0 का वैल्यू रख दिए यहाँ पे, तो ये 250 हो गया, इंटू E टू द पावर माइनस 50T/L। T का वैल्यू याद रखना स्टूडेंट 0.1 इंटू LN2 सेकेंड होगा। ठीक है, क्योंकि T बराबर 0 हम लोग इस टाइम के बाद ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 50I, दिस इज इक्वल टू माइनस 150 इंटू E टू द पावर माइनस 50T/L। तो यहाँ से सॉल्व करने पर I का वैल्यू आएगा 2 प्लस 3 इंटू E टू द पावर माइनस 50 इंटू 1/10 LN2, और ये आ जाएगा I इज इक्वल टू 2 प्लस 3 बाय E टू द पावर LN 2 पे पावर 5, जो कि हो जाएगा 2 प्लस 3/3 स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 32। तो ये हो जाएगा 32 इज द LCM और ये हो जाएगा 67। तो यहाँ पे हमें वैल्यू बताना था x का, x का वैल्यू आ जाएगा 67। ये आंसर हो जाएगा।